साथियों, एक सवाल मेरा न्यायपालिका से है, क्या एक अगर आम आदमी के घर पर अगर कमरा भर के कैश बरामद होता तो क्या पुलिस उसे छोड़ देती? क्या हमारी न्यायपालिका उसे छोड़ देती? शायद नहीं। और एक आम आदमी ही नहीं, यदि एक आईएएस, यदि एक पॉलिटिशियन, जुडिशरी से अलग किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कैश बरामद होता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हमारी न्यायपालिका करती है। सबसे पहला उसमें प्रश्न आता है, एक एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ट्रायल चलता है और उस ट्रायल चलने के बाद एक वर्डिक्ट निकलता है। परंतु हाल ही में एक जज साहब के घर पे कमरा भर के कैश बरामद हुआ और उस पे अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? क्या पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है? नहीं। क्या यही ट्रांसपेरेंसी इस देश के अंदर है? जो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो कानून आज जुडिशरी के लिए अलग है, एक आम नागरिक के लिए अलग है। मैं देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई से 4 अहम सवाल पूछना चाहूंगा। पहला, कितना कैश बरामद हुआ? दूसरा, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? तीसरा, क्या उस जज से उसका कार्यभार वापस लिया गया? चौथा, क्या न्यायपालिका में जवाबदेही सिर्फ आम जनता की ही है? साथियों, जब न्याय दिलाने वाले जजों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हम इन नेताओं से क्या उम्मीद करें? इन आईएएस अधिकारियों से क्या उम्मीद करें? क्या आम आदमी न्यायपालिका से अपने न्याय की उम्मीद रख सकता है या फिर सिर्फ पैसा ही न्याय को खरीद सकता है? इसका जीता जागता उदाहरण ज्वलंत मुद्दे पर, इस ज्वलंत केस पर हमारे सामने आ रहा है। दिल्ली की नहीं, देश की जनता इस पर, सरकार के ऊपर भी, हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े करती है। हमारे साथ लीगल फ्रेटर्निटी के अहम साथी जुड़े हुए हैं जो देश और दुनिया से